ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट में अपना गैप अप गैप डाउन तीनों के केसेस डिस्कस किए थे। आज हम लोगों ने जितने भी ट्रेड लिए इंडेक्स में सभी के टारगेट हिट हुए। एक बस हम लोगों ने टारगेट से पहले निकले थे। सबसे पहले आपको क्या चीज़ हमने देखी थी कि इंट्राडे के अंदर मार्केट अलग तरीके से बिहेव करती है एंड आपका मीडियम टर्म में अलग तरीके से होती है। क्या बताया था, मतलब कि अगर आपको ट्रेंड नेगेटिव है दैट डज नॉट मीन्स कि इंट्राडे में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आप देखोगे तो 2 दिन से सेम है, आपको लग रहा है मार्केट गिर रही है या फिर मार्केट नीचे है, लेकिन आपको इंट्राडे में अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। ठीक है, ये चीज अभी अपने को करना क्या है वो देखना है। ठीक, कल है एक्सपायरी और अच्छा एक्सपायरी हो सकती है, बोथ साइड की अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं और ट्रेड्स मिलेंगे बढ़िया भी। मैं आपको डेटा वगैरह समझाऊंगा सारी चीज़ें, और उसके बाद अपने लोग देखेंगे क्या चलता है वीकली एक्सपायरी पे। सबसे पहले आप देखोगे कि आपको कहाँ के लेवल पे ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट है, ताकि वो इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर ले। ये हमारे मेजर लेवल थे, अगर आपको याद होगा तो इसके बीच में अपना मार्केट कर रही है। ठीक है, तो पहला अपने को बाइंग सिग्नल कहाँ मिलेगा, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलना शुरू करती है, दैट इज कौन सा 44,070, 50 से 70 का जोन काटेगी, तो इसके ऊपर बाइंग का मिलेगा टुवर्ड्स अपना 44,200। ठीक है, दोनों साइड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अभी मैं आपको डेटा समझा दूंगा। ठीक है, नीचे आपका कौन सा है ब्रेकडाउन का, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करे। ठीक है, इसके नीचे अपने को सेलिंग का लेवल मिलेगा, वो कौन सा है 43,840 और 20 के बीच में। इस दो एरिया में अपने को ट्रेड नहीं करना है। उसका एक रीजन है कि मार्केट अपनी इसके अंदर थोड़ा सा वो कर सकती है, मतलब ऊपर से बिक वाली आ जाएगी, नीचे पे खरीदारी का आ जाएगी, वैसा करके। ठीक है, तो ये अपने को सिंपल सा हो गया। 3 केसेस होंगे अगेन, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो फर्स्ट ट्रेड बाइंग की साइड का मिलेगा। रीजन क्या है, जितने भी शॉर्ट्स, अगर गैप अप इसके ऊपर खुलता है, ठीक है, कौन सा है 44,050 के ऊपर, क्यों, क्योंकि जितने भी शॉर्ट सेलर्स हैं उन सबके एसएल कहाँ पे होंगे, इस जगह पे। तो अगर गैप अप खुल जाएगा तो या 2 तरीके से होता है फिर उस केस में, या तो डायरेक्टली मार्केट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्टडी से भाग जाता है, या मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है एंड देन आपको इस तरीके से मिलता है। लेकिन व्हाट इफ कि मार्केट इस रेंज में वापस से आ जाए, मान लो गैप अप खुलती है और मार्केट वापस से इस रेंज में आ जाए। अगर इस रेंज में आ जाएगी तो आपको फिर एग्रेसिव सेल का ऑप्शन फिर से मिलेगा। क्यों, वो एक आपका फॉल्स ब्रेकआउट का केस होगा, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ठीक है, हाफ क्वांटिटी शॉर्ट की, उसके बाद आपका ऊपर गया, देन इस तरीके से एक्शन बन रहा है, देन आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ ये लेवल आपका ओरिजिनल है। आज हम लोगों ने बैंक निफ्टी को उसमें बाय किया हुआ था, किस चीज़ को, पुट बाय की थी। ठीक है, ध्यान समझना, स्कैल्प में यही सेम लॉजिक समझाया था कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती तो हम लोग क्वांटिटी ऐड करेंगे, करा। उसके बाद मालूम क्या हुआ, यहाँ पे एक सपोर्ट चल रहा था, इस सपोर्ट से मार्केट रिटर्न हुआ, तो शॉर्ट की पोजीशन रादर देन स्टॉप लॉस देने की जगह हम लोगों ने यहीं पहले ही निकाल दी। क्यों निकाल दी, बिकॉज यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया, मार्केट सपोर्ट से वापस घूम रहा है, दैट मीन्स वो आपका खा जाएगा एसएल, एसएल खाने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो अपने को एक ट्रेड मिल गया था। लास्ट में ट्रेड के लॉजिक डिस्कस करेंगे, अभी चलते हैं वापस से एनालिसिस पे। ठीक है, व्हाट इफ गैप डाउन, व्हाट इफ गैप डाउन, गैप डाउन मिलेगा तो अगेन आपको फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिकॉज ये जो एरिया है ना, ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। फिर आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी, ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। मतलब क्या है, गैप अप खुले तो भी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लग सकती है, गैप डाउन खुले तो भी ओपनिंग रेंज लग सकती है। और दोनों ही केस में अगर मान को इसके इस पे सपोर्ट लेती है गैप खुलने के बाद, या फिर गैप डाउन खुलने के बाद इस पे रेजिस्टेंस लेती है, दोनों में अच्छे अपने को सेलिंग बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ठीक है, साइडवेज खुलेगी तो मैंने आपको जोन बता दिया, उस जोन में ट्रेड नहीं करना है। अभी चलते हैं अपने लोग इसमें निफ्टी में। निफ्टी का आज हम लोगों ने बहुत बेहतरीन बाय ट्रेड पकड़ा था, 19,370 के आसपास हम लोगों ने बाय किया था और मार्केट यहाँ से अच्छा इसने मूव किया। फिर निफ्टी में भी बाय किया था, वो भी अपने को ट्रेड चला था। ठीक है, इस दिन मैं छुट्टी पे था, मतलब छुट्टी इन द सेंस मार्केट में नहीं था, तो इस दिन हम लोगों ने जीरो ट्रेडिंग था इंडेक्स बेसिस पे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, यही एरिया आपका एक सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक, निफ्टी को भी हम लोग इसी कैंडल पे हम लोग निकले थे, जब क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन, रीजन क्या था कि यहाँ से सपोर्ट लिया इसने। ठीक है, कौन सा लेवल आ रहा है 19,410 और 19,390, 380 मान लो। ये एरिया के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा नेगेटिव, ये ट्रेड के ऊपर है पॉजिटिव। लेकिन व्हाट इफ मार्केट गैप अप है, गैप डाउन। ठीक है, ये एरिया आपके सारे रेजिस्टेंस है। कल भी हम लोगों ने सेम चीज डिस्कस की थी कि जब ऊपर जाते तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट एक फ्लो में नीचे आया। अगर आप वन डे का चार्ट लगा के दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, तो मार्केट काफी तेजी से नीचे आया। ठीक है, अच्छा निफ्टी स्ट्रॉन्ग थी, बैंक निफ्टी नहीं थी, ये तो हम लोगों ने देखा है। वापस से बुल ट्रेंड रिज्यूम कब होगा, सीधी सी बात है जब इसके ऊपर निकलेगा। लेकिन पहला ही सिग्नल जब क्लोजिंग इसके ऊपर दी जाएगा, तो एक पहला सिग्नल मिल सकता है कि ये वापस से आपका डब्ल्यू की तरफ वापस से फॉर्मेशन हो। मतलब जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके लिए यहाँ पे हाफ क्वांटिटी ऐड करना है, वापस से ऊपर जाएगा तो वापस से क्वांटिटी को बढ़ाना होता है। ठीक है, करेक्ट।
वही सेम पैटर्न, वही सब चीज़ें बनती है, चार्ट्स वगैरह वही होते हैं, बस टाइम फ्रेम चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, कल भी हम लोगों ने बैंक निफ्टी में सेम चीज़ देखी थी, रॉक बॉटम सपोर्ट से काम है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत कंसोलिडेट किया था और वन गो में नहीं टूटती है। अगर ये तोड़ देती है, वापस से नीचे आती है, जब भी देखना इसका लो टूट के क्लोज देगा 19,280 का, फिर आपको नीचे कहीं नए फ्रेश लेवल्स खुल जाएंगे, ये सारे गैप्स है ना, ये सब फिल होने शुरू हो जाएंगे फिर। तो ये अपने को निफ्टी का हो गया। रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 530 540 के आसपास। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्शन मिलेगा तो शॉर्ट करेंगे। ये कन्फ्लुएंस आपने देखा था ट्रेंड लाइन का, कन्फ्लुएंस पॉइंट, ट्रेंड लाइन मैंने 1-1.5 साल पहले बनाई थी वीडियो। तो ये आपके कन्फ्लुएंस होते हैं, जहाँ पे आपका लेवल भी हो और ट्रेंड लाइन भी आ रही है, दैट इज अ कन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे आगे अपने कोई नेगेटिव एक्शन मिलेगा तो शॉर्टिंग की पॉजिटिव फिर मिल सकती है। क्योंकि निफ्टी कब चलते हैं? ऑप्शन चेन पे। निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो वही 280 का करेक्ट, 280 के आसपास का जो सबसे मेजर सपोर्ट है, यहीं पे सबसे ज़्यादा पुट्स ऐड हुई हैं, ठीक है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा? 19,600, यानी चार्ट पे तो 530 550 का रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, इसमें आपको 580 600 के 610 के आसपास का रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। तो डिपेंड करता है कहाँ पे अपने को नेगेटिव एक्शन मिलेगा। कई बार मैंने आपको लाइव मार्केट में सिखाया नेगेटिव एक्शन क्या होता है, पॉजिटिव एक्शन क्या हुआ है, वो तो आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है बुलिश की साइड का प्रेफर करने का? 19,400 के कॉल्स आपके ट्रैप हो चुके हैं। तो पहला ट्रेड आपको, फर्स्ट ट्रेड जो 950 वाला होता है, वो हो सकता है बाइंग की साइड को आपको मिल जाए। लेकिन 915 पे अभी ट्रेड मैं थोड़े से और उसका काम कर रहा हूँ उस पर, ताकि 915 पे भी हम लोग कुछ रिस्की ट्रेड्स वगैरह को प्लान कर सकें। अगर मैं बात करता हूँ आपकी बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में आपको 43,700 ये सारे आपके सपोर्ट से काम है, और ये आपकी मेजर रेजिस्टेंस है, यानी 44,050-70 विल बी अ क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया। अगर वो काटे तो वापस आपको 200 पॉइंट तक की तेजी देखने को मिल सकती है। रीज़न क्या है? यहाँ वाले कॉल लेटर्स आपके सारे ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का। फटाफट से कुछ मेजर स्टॉक्स देख लेते हैं, ताकि अपने को थोड़ा सा और आइडिया लग जाए कि कहाँ के लेवल पे, मान लो एचडीएफसी बैंक बाहर तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो रही है नहीं हो रही है, उन स्टॉक्स पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर पे आता है अपना एचडीएफसी बैंक। ना एक चीज़ अगर आप ध्यान दोगे, दिस इज योर ना प्राइस वाइज करेक्शन। क्या डिफरेंस होता है प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज में? जब मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन स्लो एंड स्टडी टाइम लेते हुए नीचे आ रहा है, दैट मीन्स वो टाइम वाइज करेक्शन है। प्राइस वाइज करेक्शन क्या होता है? जब समझो, एग्जाम्पल का समझो, यहाँ पे आपका प्राइस चल रहा है, ठीक है, ये प्राइस आपका यहां से यहां तक गुजरने में जल्दी आ गया, तेजी से नीचे आया, तो वो कहलाएगा प्राइस वाइज करेक्शन। वेरेज अगर वो कहीं बहुत दिनों बाद धीरे धीरे करके आता, धीरे धीरे करके ऐसा आता, तो ये कहलाता है आपका टाइम वाइज करेक्शन, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आपको अगर मैं बात करूं, अगर ये करेक्शन है, रनिंग करेक्शन है कि बुल ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, तो वो आपका क्या होता है कि ये टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसमें आते हैं वापस से, आप देखोगे तो काफी तेजी से मार्केट आपका ये नीचे आया, ठीक। ये एरिया अपना सपोर्ट का एरिया था, इससे पहले भी इसने एक बार ब्रेक डाउन दिया था एंड देन आपका रैली शुरू हो गई थी। अभी भी अगर आप देखोगे तो जब तक ये एचडीएफसी बैंक इस लो को नहीं टूटता है, तब तक मैं इसको स्ट्रांग ही कहूंगा। और 1599 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता, तब तक कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं है, बिकॉज सपोर्ट पे सपोर्ट दिख रही है ना, कितनी मेजर सपोर्ट है ये वाला, करेक्ट। तो वो चीज़ है। वेयर एज अगर 1620 क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो फिर आपको इसमें भी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी को भी ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है अपना आईसीआईसी बैंक का। आईसीआईसी बैंक में भी, क्योंकि ये चीज़ क्या है ना, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आनी है नहीं आनी है वो होगा। दिस इज योर सॉर्ट ऑफ इनसाइड बार कह सकते हो, ठीक है। 960 ऊपर की रेंज, 940 नीचे की रेंज, जिधर की साइड भी ब्रेकडाउन में ब्रेकआउट आ रहा है। रीजन क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब? जब भी आप शॉर्ट कवरिंग को देखो, प्रेडिक्ट करते हो, शॉर्ट कवरिंग 300 पॉइंट 400 पॉइंट आनी है, बढ़िया नहीं आनी है, ये गिरनी है नहीं गिरनी है, वो स्टॉक्स पे तो डिपेंड करता है। तो अगर ये स्टॉक्स मान लो बढ़ रहा है और एचडीएफसी बैंक में ब्रेकआउट दे रहा है 616 120 वगैरह, तो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट कर सकते हो, तो आप ट्रेल कर सकते हो उस केस में प्रॉफिट्स को, ठीक है, वैसा करके। अब चलते हैं नेक्स्ट अपना एसबीआई पे। नाउ एसबीआई में अगर आप देखोगे, एसबीआई में यहाँ से प्यारा सा ब्रेकडाउन आया है, तो एसबीआई में भी सपोर्ट है सारे, यहाँ पे एक नेक्स्ट सपोर्ट पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपको देखा होगा, इतना नेगेटिव माहौल में मैं बाय कॉल्स दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें दे रहा हूँ, बिकॉज सब जब सारे ही स्टॉक्स बाइंग की साइड से सपोर्ट की साइड से वापस लौट रहा हूँ, या फिर आपका डेटा बॉटम आउट कर रहा हूँ, तो फिर आपको ट्रेड लेना चाहिए बाय वाला, करेक्ट, वो चीज़ है। तभी मैंने कहा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है, स्विंग ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है। तरीका इन द सेंस कि मेजर ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन ये जो पुल बैक्स आ रही है, इंट्राडे में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसमें अगर आप देखोगे तो अगर ये लेवल आपका कौन सा रहा है, 568 का, ये क्रॉस करना शुरू होगा, तो फिर ये भी आपको वापस से इसी रेंज में आ जाएगा, और जो आपको अगेन फॉल्स ब्रेकडाउन के संकेत दे देगा, ठीक है।
मार्केट नीचे है ऊपर है, अभी मैं अगर बात कर रहा हूँ मार्केट क्रूशियल सपोर्ट्स पॉइंट्स पे है। सपोर्ट पॉइंट पे आके ये अच्छी चीज भी है, देखो हम ट्रेडर्स को फर्क नहीं पड़ता कि बुल हो या बेयर हो, ठीक है, हमें फर्क पड़ता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या नहीं है। सपोर्ट पे आके एक बार रिट्रेस कर रही है, ये बेयर्स के लिए भी फेवरेबल है, ठीक है, क्योंकि जब नीचे तोड़ेगी तब आपको एक ट्रेड मिलेगा। अगर ये सपोर्ट बनी और वन साइडेड तोड़ेगी तो आप शॉर्ट करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा आपको मार्केट के अंदर, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो यहाँ पे ये अपना सपोर्ट पे, ठीक है, अगर ये वापस से आपका 560 के नीचे जाना शुरू करता है तो फिर ये आपको निगेटिव साइड है। जो नीचे की रेंज हम सबसे मार्क कर रहे हैं ना, वो नीचे की साइड की शॉर्ट कवरिंग है, और जो ऊपर की रेंज मार्क कर रहे हैं वो ऊपर की साइड की शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आते हैं रिलायंस पे। नाउ ये एक अच्छी चीज़ है, कई दिनों से ये अपने चैनल में धीरे धीरे करके जा रहा है। पर्सनली मुझे चैनल का अपसाइड ब्रेकआउट पसंद नहीं है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड का चैनल है, इसका अपसाइड का ब्रेकआउट आता है तो मैं प्लान ट्रेडिंग इस तरीके से करता हूँ कि मैं इसके फॉल्स को करूँ, ताकि नीचे आएगा तो मेरे को रिस्क छोटा होगा, छोटा सा ऐसा होगा और पूरा रिवॉर्ड यहाँ तक होगा। तो ये जो है आपका चैनल का ब्रेकआउट अभी फिलहाल दिख रहा है, यहाँ से आप देखोगे तो ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन अगर ये फॉल्स होकर फिर नीचे आना शुरू करता है तो बहुत तेजी से नीचे की रेंज को टेस्ट करेगा। अभी फिलहाल हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए देख रहे हैं, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ठीक है जब तक कि ये लेवल ही टूट रहा है। कौन सा आ रहा है वो लेवल 2560, इसके नीचे देना शुरू करेगा तो फिर निफ्टी में परेशानी देगा ये, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है अपना निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी ने बहुत बढ़िया लेवल पे रिट्रेस किया और ये वापस से ऊपर जा रही है बहुत बढ़िया जगह से। कहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये फॉल्स ब्रेकआउट को सिंबल दिया इसने, देन इसने फॉल्स ब्रेकडाउन की तरह गया और इस लेवल के ऊपर अपना निकल गया 39,3967। यहाँ पे अपना जब तक ये नीचे नहीं तोड़ा इसके निफ्टी को गिराएगी नहीं आईटी। मतलब हम लोगों ने सारे लेवल्स नोट किए, अगर हमें किसी भी साइड को ट्रेल करना है, मतलब मान को कि 300 पॉइंट 400 पॉइंट कैप्चर करने हैं, किधर की साइड, चाहे नीचे की साइड हो ऊपर की साइड हो, तो ये सारे लेवल्स ना ध्यान में रखना, क्योंकि ये अगर मान लो ये ब्रेकआउट दे दिया, बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन दी, तो क्या होगा, निफ्टी जो है आपको रिलायंस और हो सकता है आईटी संभाल ले। उल्टा क्या होगा, वाइस वर्सा केस, कि बैंक निफ्टी भाग रही है और निफ्टी नहीं भाग रही जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस और आईटी, करेक्ट। तो वो चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि किस इंस्ट्रूमेंट को बाय करना है, बिकॉज अगर आपकी बैंक निफ्टी भाग गई, निफ्टी भागेगी ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत भागेगी, लेकिन आपने ट्रेड बाय किया हुआ है निफ्टी के अंदर, अगर आप निफ्टी का ट्रेड बाय करे हुए और बैंक निफ्टी का ट्रेड नहीं किया हो तो फिर निफ्टी 30 पॉइंट भागी, वेरे से आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 200 पॉइंट भागी है, एक गिरी है, वाइस वर्सा केस। तो इसलिए अपने को ये सारे चार्ट्स को ध्यान में रखना होता है प्राइसेस को। कल अपना एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के ऊपर अगर मैं डेटा की बात करूँ, डेटा पॉइंट्स न्यूट्रल है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि डेटा किधर की तरफ भी है, जिसमें रिवर्सल को प्लान करूँ या आपका कंटिन्यूशन में प्लान करूँ, कल का डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल किस तरह से बनना शुरू हो रहा है, तो उस तरीके से हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे। अभी कहना थोड़ा सा ऑप्शन चेंज से देख के मुश्किल है, ठीक है। बाइसनेस किधर है, बोथ साइड की बाइसनेस है, बिकॉज पुट्स भी आपकी खड़ी हुई है और आपकी कॉल्स भी आपकी खड़ी हुई है, तो वो ध्यान में रखना अपने, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।